जय श्री राम। मिथुन राशि के जातकों, जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए? आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य, सम्मान, आपकी एजुकेशन, आपका वैवाहिक संबंध, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका धन, आपका तरक्की, आपके प्रमोशंस, ये कैसे रहने वाले हैं इस महीने? आइए जानते हैं। ग्रहों की भूमिका के आधार पर इस महीने सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह राशि बदलेंगे। उसके अलावा कोई ग्रह राशि नहीं बदलेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह, जिसको आपकी राशि के लिए परम शत्रु ग्रह कहा गया। आपकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि के लिए छठे और 11वें का मालिक मंगल 12वें घर में है। तो प्लेनेट ऑफ एनर्जी 12वें घर में चली गई। ये गलत है कि आपके लिए 12वें घर में मंगल का जाना आपको एक क्लियर चेतावनी दे रहा है कि भाई इस महीने अपने आप पर धैर्य रखें, पेशेंस रखें, क्रोध से बचें, एग्रेशन से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग करते हैं, व्हीकल चलाते हैं, उसमें अपना ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह का 12वें घर में जाना प्लेनेट ऑफ एनर्जी है, और प्लेनेट ऑफ एनर्जी कहती है कि अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाओ। ऐसी स्थिति में ये ग्रह आपको बिना वजह के कार्यों में अपनी एनर्जी लगाने को कहेगा। आप अपनी एनर्जी को, अपने क्रोध को, अपने साहस को व्यर्थ के कामों में लगा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक्स्ट्रा स्पोकन होने से बचें, शांति से काम लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी राशि में मंगल है, उस पर शनि की दृष्टि भी है। अब शनि की दृष्टि है, शनि अष्टमेश, नवमेश, कर्म भाव से देख रहे हैं। यानी एक तो 12वें घर में मंगल, ऊपर से शनि की दृष्टि भी, तो फिर से क्योंकि मंगल छठे घर को वापस देखता है, शनि से दृष्ट है, शनि अष्टमेश है, इसलिए हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, वाहन चलाने में ध्यान रखिएगा, क्रोध से बचिएगा, झगड़ा झंझट से बचिएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस दौरान रखना पड़ेगा। शनि यहाँ दोहरी भूमिका निभाते हैं। अगर शनि अष्टमेश है तो नवमेश भी है। अगर अष्टम भाव अड़चन दुविधा परेशानी का है तो नवम भाव भाग्य का है। अब शनि को पॉजिटिव कर रहे हैं गुरु, क्योंकि गुरु उच्च के होकर आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर है। दूसरे घर से उच्च का बृहस्पति शनि को देखता है, इसलिए ये स्थिति, बृहस्पति अगर भाग्य हैं तो शनि कौन है? कर्म है। दशम भाव का स्वामी कौन है? गुरु। वो है उच्च के, और वापस देखते हैं शनि और गुरु दोनों को। यानी इस महीने ग्रहों का ये बल प्रोफेशनल लाइफ को लगातार पकड़े हुए है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए लगातार पॉजिटिव है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए लगातार आपसे मेहनत कराकर आपको आगे बढ़ाने में सक्षम है। बस जो शुरू में मैंने आपको बात बताई है, उसका बिल्कुल अपने दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य ग्रह 16 जुलाई तक आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। अब तीसरे घर का मालिक अगर राशि में गोचर करता है तो तीसरा घर साहस का है, पराक्रम का है, धैर्य का है। अब तीसरे घर का स्वामी अगर वहां आएगा तो आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपको शौर्य देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको साहस देगा, आपको परिस्थिति से लड़ने की क्षमताएं देगा। ये सूर्य ग्रह 16 जुलाई को जैसे ही दूसरे घर में जाएंगे तो देखिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, एक्स्ट्रा स्पोकन होने से बचें, अपने क्रोध को अपनी वाणी पर ना आने दें। 16 जुलाई के बाद इस बात का भी ध्यान रखना है। 16 जुलाई के बाद आंखों से संबंधित कोई तकलीफ या कोई रोग परेशान कर सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई अनबन की संभावना दिखाई देती है। 16 जुलाई के बाद इस बात का ध्यान रखें। धन को खर्च करने से पहले थोड़ा सा सावधानी बरतनी हो। राशि के मालिक बहुत बली होने वाले हैं इस महीने, क्योंकि वक्री अवस्था में चल के 7 जुलाई को मिथुन राशि में वापस आएंगे। अब 7 जुलाई के बाद एक बात बहुत अच्छी हो जाएगी, जब राशि का मालिक राशि में आएगा तो ये स्थिति आपके लिए एक सकारात्मक संकेत दे देगी। वो सकारात्मक संकेत होगा कि 7 जुलाई के बाद जब बुध ग्रह वापस अपनी राशि में आएंगे तो स्वास्थ्य सम्मान के लिए तो अच्छे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है, हेल्थ को लेकर या कोई भी समस्या आपकी लाइफ में है, उसको सॉर्ट आउट करने में ये ग्रह सक्षम रहेगा। इसलिए राशि के मालिक का बली होना बड़ा अच्छा माना जाता है। शुक्र ग्रह आपकी राशि से पंचम द्वादश के स्वामी होकर दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, और 4 जुलाई को शुक्र ग्रह राशि बदलकर सिंह राशि में रहेंगे। अब सिंह राशि आपकी राशि है, और आपकी राशि से तीसरे घर की सिंह राशि पड़ती है। तो ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है। बहुत बार कोई कॉलेज मिल जाना, कोई कॉलेज में एडमिशन हो जाना, या पढ़ाई से संबंधित कोई एग्जाम देने बाहर जाना, कोई प्रतियोगी परीक्षाएं देने बाहर जाना, कुछ सीखने के लिए कुछ छोटी मोटी ट्रैवलिंग करना भी इस योग में देखा जाता है। यानी इस महीने
सावधानी है मंगल से ज्यादा, शनि से दृष्ट है मंगल, तो जो बातें मैंने आपको समझाई हैं और बताई हैं उसको अपने दिमाग में रखें, बाकी कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। जय श्री राम।